नमस्कार दोस्तों, अभी आप सबको बताएंगे कौन सी निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। कौन सी बताएंगे? निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष माध्य चैप्टर से 2 सवाल पूछा जाता है। कितना सवाल? 2 सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको मिलेगा कितना नंबर? 10 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। और टेम्पो वाला को अब ये जाना। चलिए देखिए, यहाँ हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक, तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल हल हेलो हल। अब देखिए कि इसको बनाने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक, तो फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना? तो फार्मूला जो लिखते हैं यहाँ पर देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटे में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I होता है। ये आपका कौन सी हुआ? ये बहुलक हुआ, बहुलक का फार्मूला हुआ। अब देखिए जो बनाइएगा बहुलक कैसे, F0 कहाँ होगा, F-1 कहाँ होगा, 2F0 कहाँ होगा, इस चीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बारंबारता को देखिए और बताइए इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 8 है। सबसे बड़ा कौन संख्या है? 8 है। तो इसका मतलब है कि 8 जो है वह F0 हुआ। कौन सी हुआ? F0 हुआ। ठीक, और F0 जो हुआ आप लोग मान लीजिए कंठ है। कौन सी है? कंठ। कंठ को क्या मानते हैं? F0। अभी जैसे सबसे बड़ी संख्या को क्या माने हैं? F0। उसी प्रकार से कंठ को मान लेते हैं। कौन सी? F0। अब F-1 जो होगा वह आपका बायां हाथ होगा। कौन हाथ होगा? बायां हाथ होगा, जो कि कमजोर होता है, और दायां हाथ सबका मजबूत होता है। तो F+1 हुआ दायां हाथ, समझ गए? और F- हुआ कौन सी? बायां हाथ। अब नहीं भूलिएगा। तो देखिए F0 से बायां तरफ जाएंगे तो F-1 होगा। क्या होगा? F-1 होगा। और जब हम किधर जाएंगे? दायां तरफ जाएंगे तो F क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। F प्लस होगा, F1। ठीक, F प्लस में गया। देखिए F0 सबसे बड़ी संख्या लिए, उसके बाद बायां साइड में जाने के बाद क्या? F-1 लिए, और दायां साइड जाने के बाद क्या लिए? F+1 लिए। अब देखिए कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसके ठीक वर्ग अंतराल के जो डिब्बा है उसमें देखिए 20 से 30 अंतर दिया हुआ है। इसमें आप लिख लीजिए निम्न सीमा L कितना? 20 और I इसका अंतर, यानी कि L जो होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, यानी कि छोटा वाला, और I मतलब क्या होता है? अंतर, कि कितना का अंतर है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना का है। तो 0 से 10, 10 से 20, सब में 10-10 रुपया बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। नहीं समझे? तो 10-10 जब बढ़ते गया तो I का मान कितना हो गया? 10। समझ गए? यह आपका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक ना? और बगल में लिख लीजिए कि L का मान कितना हुआ। L बराबर हम कितना लिख सकते हैं बताइए? 20। L बराबर कितना लिखिएगा? 20। I मैंने अभी बताए हैं कि अंतर होता है। I मैंने क्या होता है? अंतर। तो कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। समझ गए? तो यहाँ 10 लिख देंगे। उसके बाद देखिए कि F0 का मान कितना है? F0 का मान 8 है। ठीक, और F-1 का मान कितना है? 4 रख दीजिए F-1 का मान। उसके बाद देखिए F+1 का मान कितना है? 5। अब कोई दिक्कत ना है? चलिए अब फार्मूला पर बैठा दीजिए सबका मान। देखिए यहाँ सब लोग समझ लीजिए, L का मान कितना है? 20 रख दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। F-1 का मान कितना? 4 होगा ना? अच्छा, लिखने में हो गया मिस्टेक, बोले तो थे उतना ही। हाँ, F-1 का मान 4, F1 का मान 5 रखे। कहाँ F1 का मान कितना होगा? 5। ठीक, तो सबका मान रख दिए, L का मान रख दिए, I का मान रख दिए हैं, F0 का मान रखे हैं, F-1 का, F+1 का, सबका हो गया।
अब देखिए एल का मान कितना है बताइए वहां से। 20 20 है। अब प्लस सूत्र से प्लस F0 का मान कितना है? 8 F0 का मान 8 रख देना है। फिर माइनस है तो माइनस F-1 का मान कितना लिए हैं? 4 तो 4 रखेंगे बटे 2 सूत्र से 2 गुना F0 का मान कितना है? 8 तो गुना में होगा 8 माइनस सूत्र से माइनस देना है। ठीक है। F-1 का मान कितना है देखिए 4। फिर सूत्र में है माइनस है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस F+1 है यानी कि इधर कौन सी आएगा 5। अच्छा गुना में आई है, आई मतलब कौन सी होता है अंतर, कितना का अंतर है 10 अब इधर भिन्न के जोड़ घटा तो सबको आता है। हाँ। चलिए देखिए यहाँ 20 अब प्लस 8 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 4 अब बटे 8 दूनी 16 घटा ये दोनों माइनस में यानी कि खर्चा में जोड़ दीजिए 5 4 कितना होगा 9 रुपए कौन सी में है खर्च में गुना 10 कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिए 20 प्लस ये दोनों को गुना कर दीजिए 40 अब बटे में कितना बचेगा घटाने के बाद 9 7 16 होता है 7 बचेगा। हाँ। इधर तो गुना करिए दिए। अब इसके नीचे में हम कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं नहीं, और इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 7 होगा 7 होगा। 1 से भगा दीजिए 7 में, 1 से भगा दीजिए किसमें 7 में कै बार में कटेगा 7 बार में। 7 से गुना कर दीजिए 20 में, 7 गुनी 20 कितना होगा 20 होता 40 से होता है नहीं होता है यानी कि 140। कोई दिक्कत। अब प्लस है तो प्लस अब 7 भगा 7 कै बार में कटेगा 1 बार में। 1 से गुना कर दीजिए ऊपर में 40 में 40 से। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 अब बटे में 7 अब 7 से भागा दे दीजिए इधर रफ में समझ गए। 7 से किस में देंगे भागा 180 में भागा देना है तो 7 दूनी 14 माइनस करने पर बचा 4 एक कैंसिल बचा 0। ठीक फिर 7 5 35 5 बार में देंगे 7 5 35 10 में से 5 गया 5 इधर 3 में से 3 गया कट्टी फिर इधर 0 और 7 49 ठीक 1 इधर कट्टी फिर 0 फिर 1 बार में 7 फिर 3 बचेगा 3 में फिर यहाँ 0 7 चौके 28 दशमलव के कितना अंक तक खिलाना है 3 अंक। तो कितना बार में कट के आया ये 25.714 तो यहाँ लिख दीजिए 25.714 हुआ आपका कौन सी आंसर है समझ गए। धन्यवाद। आप लोग इसको उतारिए ठीक है और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मेरा चैनल का नाम क्या है मृत्युंजय एजुकेशन सेंटर बजरा आलमनगर मधेपुरा बिहार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।